गरुड़ पुराण अध्याय 14। गरुड़ भगवान से पुनर्जन्म के बारे में प्रश्न करते हैं कि पाप करने पर भी परमात्मा की प्राप्ति कैसे होती है। भगवान ने कहा, हे गरुड़, मृत्यु के पश्चात जीव तुरंत या कुछ समय बाद दूसरे शरीर में प्रविष्ट होता है। जो ज्योति स्वरूप आत्मा विद्यमान रहती है वह मृत्यु के बाद प्रेत शरीर धारण कर लेती है और दशगात्र में दिए गए पिंड दान से पिंडज शरीर का निर्माण होता है। प्रेत शरीर इस पिंडज शरीर से एकाकार हो जाता है। कुछ आत्माएं पिंडज शरीर देर से प्राप्त करती हैं क्योंकि मृत्यु के बाद वे कर्मों के अनुसार यमलोक जाती हैं। चित्रगुप्त की आज्ञा से उन्हें वहां के नर्क का भोग करना पड़ता है। यातनाएं सहने के बाद वे पशु, पक्षी, कीट आदि की योनियों में जन्म लेती हैं। प्राणी जिस शरीर को ग्रहण करता है उसमें मोहवश ममता हो जाती है। शुभ कर्मों के फल भोग कर वह मुक्त हो जाता है। गरुड़ भगवान से पूछते हैं, बहुत से पाप करने के बावजूद यह संसार पार कर प्राणी आपको कैसे प्राप्त कर सकता है। भगवान उत्तर देते हैं, हे पक्षीराज, मनुष्य अपने कर्म के अनुसार संसिद्धि प्राप्त करता है। सत्य कर्म, शब्द आदि विषयों का त्याग कर, राग द्वेष को छोड़कर यथा प्राप्त भोजन से संतुष्ट, मन, वाणी और शरीर को संयमित करके काम, क्रोध, लोभ, अहंकार और परिग्रह का परित्याग कर निर्भय होकर शांत हो जाता है और वह ब्रह्मस्वरूप हो जाता है। शरीर में 8 छिद्र होते हैं। सत्य कर्म करने वाली पुण्यात्माओं के प्राण उनके शरीर के ऊर्ध्व छिद्रों से निकलकर परलोक जाते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन 5 विषयों के अधीन रहने वाले पुरुष सदा दुखी रहते हैं। प्राणी का धन वैभव घर में ही छूट जाता है। मित्र और बंधु श्मशान तक साथ जाते हैं और शरीर को अग्नि ले लेती है। केवल पाप पुण्य ही जीवात्मा के साथ जाते हैं। मनुष्य अपनी योनियों में जो भी दान पुण्य करता है वे सभी पुण्य उस व्यक्ति के साथ जाते हैं, चाहे वह किसी भी योनि में हो। देवता कभी काष्ठ या पत्थर की मूर्तियों में नहीं रहते, वे तो प्राणी के भाव में निवास करते हैं। इसलिए सद्भाव से युक्त होकर भक्ति का आचरण करना चाहिए। इस पृथ्वी पर दान, दम और दया ये 3 सत्य तत्व हैं। दीन और सज्जन ब्राह्मण को दान, अनाथ प्राणी का संस्कार और निर्जन प्रदेश में स्थित शिवलिंग की पूजा ये करोड़ों पुण्यों का फल प्रदान करते हैं। गरुड़ पुराण अध्याय 15। मुक्ति पाने के उपाय। गरुड़ जी भगवान श्री विष्णु से पूछते हैं, हे मुक्ति प्रदान करने वाले सर्वश्रेष्ठ, इस संसार में करोड़ों जीव प्रतिदिन जन्म लेते हैं और मरते हैं। इसका कोई अंत नहीं दिखता। इस संसार में सभी दुखी प्रतीत होते हैं, सुखी कोई नहीं है। कृपया बताइए, किन उपायों से यह जीव मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। भगवान विष्णु ने कहा, हे पक्षीराज, मनुष्य शरीर प्राप्त कर जो आत्मा की मुक्ति के बारे में नहीं सोचता, उसका पाप एक ब्राह्मण को वध करने से भी बड़ा होता है। मनुष्य शरीर के बिना कोई भी प्राणी इस शरीर के महत्व को नहीं जान सकता। इसलिए इस शरीर की सुरक्षा और सत्य कर्म करना अनिवार्य है। धन, मकान और अच्छे बुरे कर्म पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं, परंतु मनुष्य शरीर नहीं। इस शरीर की सुरक्षा अपने कर्तव्यों, कर्तव्य ज्ञान और ज्ञान योग अभ्यास के लिए आवश्यक है। यह मुक्ति का साधन है। मूर्ख व्यक्ति तब कुआं खोदता है जब उसके घर में आग लग जाती है। यह संसार दुखों की पिटारी है। जब तक मनुष्य मोह और माया में बंधा रहेगा वह सदा दुखी ही रहेगा। खाना, पीना, सोना और वासनाओं की तृप्ति सभी प्राणियों का स्वाभाविक गुण है, परंतु मनुष्य के पास विवेक है। जो विवेक से काम नहीं करता वह पशु के समान है। इसलिए जब तक मनुष्य आपसी मोह में बंधा रहेगा मुक्ति असंभव है। यदि मोह करना है तो भगवान से करो जो आपके समस्त कष्टों का हरण कर सकते हैं। भगवान से मोह करने के लिए मन और आंखों की शुद्धता आवश्यक है। काम, क्रोध, लोभ और अहंकार मनुष्य के पतन के कारण होते हैं। वेद और शास्त्रों के पठन से मुक्ति तभी मिलती है जब उनके ज्ञान से अज्ञान मिट जाए।
मेरा और मेरा नहीं, ये दो पद होते हैं। मेरा में बंधन है और मेरा नहीं में मुक्ति है। इसलिए जो मुक्ति के इच्छुक हैं उन्हें सभी बंधनों को तोड़कर सत्य से नाता जोड़ना चाहिए। सत्य ही प्रेम है और प्रेम ही ईश्वर है। जो कर्म आत्मा को बंधन में नहीं डालते वही सत्य कर्म है। निर्वाण अथवा ब्रह्मा की प्राप्ति के लिए जब मनुष्य अपने जीवन के अंतिम चरण में पहुंचता है तो उसे अपनी सांसारिक इच्छाओं से अलग होकर यह दृढ़ विचार करना चाहिए, मैं ब्रह्मा हूं, या मंत्र का ध्यान करना चाहिए। इससे मन की शुद्धि होती है और आध्यात्मिक तेज आता है। जो व्यक्ति अपने घर बार को छोड़कर अयोध्या, अवंतिका, मथुरा, काशी, गया, कांची, द्वारका इन 7 पवित्र स्थानों में से किसी एक पर प्राण त्यागता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। सत्य सत्य को जानने वाले ज्ञानी, सत्य कर्म करने वाले, धार्मिक प्रवृत्ति वाले, कर्तव्य पालन करने वाले और मुझ में श्रद्धा रखने वाले सदैव मुझे प्रिय लगते हैं। हे पक्षीराज, मैंने आपको सभी सिद्धांत भली भांति बता दिए हैं। यदि आपको और कुछ जानना है तो पूछ सकते हैं। प्रभु के मुख से यह वचन सुनकर और अपने प्रश्नों के उत्तर पाकर गरुड़ जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और कहा, प्रभु, आपने अपने मधुर वचनों से मेरा बड़ा संदेह दूर कर दिया। मेरे मन की मलिनता समाप्त हो गई। इतना कहकर गरुड़ जी ने भगवान विष्णु से विदा ली और केशव मुनि के आश्रम में चले गए। श्री हरि, जिनका नाम लेने मात्र से सभी दुखों और श्रापों से मुक्ति मिलती है, वे ऐसे दयालु भगवान सदैव अपने श्रद्धालु भक्तों पर कृपा दृष्टि बनाए रखें। नमो नारायण।